सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़ी नियुक्ति और बदलाव। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नियुक्ति का दौर जारी है। अलग अलग पीएसयू में बोर्ड स्तर से लेकर वरिष्ठ प्रबंधन तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। रेलटेल, एमएसटीसी, बीसीसीएल, एमआरपीएल, ओएनजीसी और पावर ग्रिड समेत कई प्रमुख कंपनियों में हुए हैं। रेलटेल में राजेश गुप्ता बने सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर। रेलटेल ने रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल मॉडर्नाइजेशन राजेश गुप्ता को कंपनी में बोर्ड में पार्ट टाइम सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 10 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी। राजेश गुप्ता 1992 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स यानी IRSSE अधिकारी हैं। रेलवे सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव है। वे दीनदयाल उपाध्याय नगर में डिविजनल रेलवे मैनेजर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और इसके अलावा इटली और फ्रांस में ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम से जुड़ी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एमएसटीसी में सुश्री संतोष की नियुक्ति। कंपनी के बोर्ड में सुश्री संतोष को सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 7 अगस्त 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। वे सुदर्शन मेंदिरत्ता की जगह लेंगे। सुश्री संतोष फिलहाल इस्पात मंत्रालय में स्टैटिस्टिकल एडवाइज़र के पद पर कार्यरत हैं। वो 1999 बैच की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस अधिकारी हैं और उनके पास स्टैटिस्टिक्स में एमएससी की डिग्री है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे सीसीएल, ईसीएल और एससीसीएल जैसी कोयला क्षेत्र की कंपनियों में बोर्ड में भी निदेशक रह चुके हैं। बीसीसीएल में डायरेक्टर पर्सनल के लिए राजश्री धर का चयन। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल में डायरेक्टर पर्सनल के पद के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी पीईएसबी में राजश्री धर के नाम की सिफारिश की है। 13 अगस्त को हुई चयन बैठक में कुल 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें राजश्री धर का चयन किया गया। वे फिलहाल कोल इंडिया लिमिटेड में जनरल मैनेजर एचआर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीआरबी के पद पर कार्यरत हैं। एचआर पॉलिसी, नियमों और कर्मचारी लाभ में जुड़े मामलों में उनका लंबा अनुभव है। अब सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद वे बीसीसीएल में डायरेक्टर पर्सनल की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। एमआरपीएल को मिला नया सीवीओ। आईएएस अधिकारी मोहम्मद अली शिहाब ने पदभार संभाला। बैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी एमआरपीएल को नया चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ मिला है। 2011 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी मोहम्मद अली शिहाब ने एमआरपीएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। शिहाब को सार्वजनिक प्रशासन और गवर्नेंस का व्यापक अनुभव है। नागालैंड सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा ली हैं। उनकी नियुक्ति एमआरपीएल में पारदर्शिता, नैतिक आचरण और आंतरिक निगरानी की व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। ओएनजीसी में बोर्ड में डॉक्टर अर्चना ठाकुर बनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी में डॉक्टर अर्चना ठाकुर को बोर्ड में नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 12 अगस्त 2026 के पत्र के आधार पर की गई है। ओएनजीसी बोर्ड ने 13 अगस्त को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। उनका कार्यकाल 3 साल या अगले आदेश तक जारी रहेगा। डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट की और पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। शिक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पावर ग्रिड में अमोल बाबूलाल ताओरी को डायरेक्टर फिनेंस की जिम्मेदारी। पावर मिनिस्ट्री ने एचपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड अमोल बाबूलाल ताओरी को पावर ग्रिड का डायरेक्टर फिनेंस नियुक्त किया है। 12 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक उनका कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 साल का होगा। ताओरी फिलहाल एचपीसीएल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड के पद पर कार्यरत हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस ऑपरेशंस का अनुभव पावर ग्रिड की नई जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीईएमएल से लेकर आईआरएफसी और गेल तक कई नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए। बीईएमएल में डायरेक्टर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के पद के लिए पीईएसबी ने सुंदेश्वरन एस के नाम की सिफारिश की। वे फिलहाल बीईएमएल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एसबीयू हेड हैं। वहीं बीईएमएल लैंड असेस लिमिटेड में बोर्ड में श्रीमती शबारन एम को नॉन ऑफिशियल यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 12 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी और 3 साल की अवधि के लिए होगी। आईआरएफसी ने प्रदीप अहलावत और मंजुला मिश्रा को पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया और दोनों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से 3 साल के लिए या अगले आदेशों तक जारी रहेगी। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में काहुली सेमा और आशीष कुमार गुप्ता को नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया। इनकी नियुक्ति 12 अगस्त 2026 से 3 साल या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में सुब्रमण्यम के को E7 स्तर पर जनरल मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशंस के पद पर
पदोन्नति दी है उनका प्रमोशन 11 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति कंपनी में कर्मचारी संबंधों और एचआर प्रबंधन से जुड़े कार्यों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा गेल के बोर्ड में डॉक्टर बनवारी लाल और रूपा सकैया को नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नामित किया गया और इनका कार्यकाल भी 30 साल या अगले आदेश तक रहेगा।